साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जो वेटनरी डॉक्टर होता है, जो उसके आसपास का एरिया होता है जहां वो रहता है, या जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, तो जिसके आस पास भी कोई एनिमल होता है, उनमें से वो डॉग हो, गाय भैंस हो, कुछ नहीं है तो किसी के पास तोता है, किसी ने कुछ मुर्गियां पाल रखी हैं, या किसी के पास कबूतर है, कुछ भी हैं ऐसे। तो वो जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने परिचित वेटनरी डॉक्टर पे, जिस पे उनका ट्रस्ट होता है, उसको फ़ोन करते हैं, या उसको पास अगर आस पास हैं तो मिलने की कोशिश करते हैं कि देखिए ऐसा हो गया, ये खा नहीं रहा, ये इस तरह की दिक्कतें कर रहा। ये जो है बिल्कुल लाजमी है इस तरह का होना। मेरे एक रिश्तेदार ने, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि जो गाय है उनकी, जिसको ब्याए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और बहुत बढ़िया दूध दे रही थी, अचानक उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो मैंने सोचा क्या उसको थनैला हो गया या उसे बुखार आ गया, किस तरह की दिक्कत आ गई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो दूसरे पशुओं का यूरिन पीती है, उनका जो वो पेशाब होता है उसको वो पीने की कोशिश करती है और पीती है। तो इस तरह से उस गाय का दूध तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हम लोग उसको कैसे, उसका दूध भी कम हो गया और उसको इस तरह का रोग लग गया इस तरह की, तो हम क्या करें। साथियों, आपने भी ऐसी प्रॉब्लम, जो हमारे पशुपालक साथी हैं, उन्होंने देखा होगा कि कई बार पशु जो होता है अपने आहार को छोड़कर ऐसी चीज़ों को खाने लगता है जो उसे नहीं खानी होती है। जैसे ह्यूमन में होता है, बच्चे चौक खाने लगते हैं, खड़िया या ईंट, इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। उसी तरह पशुओं में भी ये होता है कि पशु जो होता है वो कई बार पेड़ की छाल खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी बड़ा तेज़ी से खा रहा है। लोग कह रहे हैं हमारा पशु जो है, हमारी भैंस जो है, वो मिट्टी खा रही है, आसपास का उसने पूरा एरिया मिट्टी खा खा के वो अलग सा कर दिया। तो या फिर वो पत्थर चाट रही है और लकड़ी कभी चबा रही है, और कई बार सूखा हुआ गोबर या कहीं वो पड़ा हुआ है, किसी ने डिफिकेशन किया हुआ है, वो पड़ा हुआ है तो उसको चबा रही है। तो इस तरह की हरकतें पशु करने लगते हैं। तो ये डिप्रीव एपेटाइट, यानी हिंदी में हम इसे कहें तो ये कलुषित भूख हो गई। किसी वजह से भूख ऐसी हो गई जो कलुषित हो गई, खराब हो गई, और इस रोग को कहते हैं पाइका। तो पाइका एक ऐसा रोग है जिसमें पशु जो है वो उन चीज़ों को खाने लगता है जो उसका नॉर्मल फूड नहीं है, अखाद्य चीज़ों को वो खाने की कोशिश करता है, जैसे मैंने बात की। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाइका क्यों होता है और हम इसे किस तरह से दूर करते हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि ये क्यों होता है, तो उस कॉज को जो है दूर करके हम इस बीमारी को भी दूर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पाइका जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कह लें हमें, किस तरह की डिजीज़ है मेनली। क्यों मैं इसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कह रहा हूँ, मैं इसमें किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे पास कोई ओनर आता है और इस तरह की प्रॉब्लम बताता है, तो जो सबसे पहला कारण मुझे समझ में आता है, जो मैं उससे पहला सवाल करता हूँ, वो सवाल होता है कि क्या आपने अपने पशु की डिवर्मिंग की, क्या आपने अपने पशु को कीड़े की दवा दी है। क्योंकि अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें सबसे पहले पैरासाइट्स को हमें दूर करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिवर्मिंग, पेट में कीड़े, वर्म लोड। तो इस पे जो है पहला सबसे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है मिनरल डिफिशियंसी की। मिनरल डिफिशियंसी में हम कहें तो मेनली कैल्शियम और फास्फोरस डिफिशियंसी, और स्पेसिफिक होना चाहें हम तो हम कहें फास्फोरस डिफिशियंसी। तो मिनरल डिफिशियंसी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर हम अपने पशु की डिवर्मिंग करने के बाद उसको कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर दें तो ये दिक्कत जो है दूर हो जाती है। और उसको अगर कैल्शियम फास्फोरस प्रॉपर अमाउंट में मिलने लगता है,
जब मैं कैल्शियम कहता हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि हम अपने पशु को कैल्शियम दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो रहता है 1 लीटर या 5 लीटर का लिक्विड कैल्शियम। मैं लिक्विड कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम का मतलब है कि पाउडर्ड मिनरल मिक्सचर की बात कर रहा हूँ जिसमें कैल्शियम है। तो आप अपने पशु को कोई बढ़िया मिनरल मिक्सचर देना शुरू करें। अगर आप उसे 50-60 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर देंगे तो उसे ठीक ठाक सा कैल्शियम जो है वो मिल जाएगा। मिनरल मिक्सचर के अलावा हम अपने पशु को, अगर हमें लगता है कि इसको स्पेसिफिक डिफिशिएंसी ज़्यादा है, जैसे उसको फास्फोरस की डिफिशिएंसी दिख रही है या कॉपर की डिफिशिएंसी दिख रही है, तो हम उसके इंजेक्शंस या ओरल प्रिपरेशंस उसके दे सकते हैं। फास्फोरस, जैसे मैंने पहले बताया, फास्फोरस एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। क्यों? अब लोग ये पूछेंगे ये कैल्शियम की कमी नहीं है और फास्फोरस की कमी हो गई, ये कैसे हुआ? जनरली पशुओं में जो है फास्फोरस की डिफिशिएंसी होती है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन में फास्फोरस की मात्रा कम है। वैसे भी जो पशुओं का मुख्य आहार होता है, अगर उसे हम देखें, जो रफेज होता है उसमें भूसा, हरा चारा वगैरह, इसमें कैल्शियम का अमाउंट तो होता है और फास्फोरस जो होता है कम अमाउंट में होता है। फास्फोरस जो है कंसनट्रेट, अगर हम अपने पशु को दे रहे हैं, कंसनट्रेट का मतलब कि खल वगैरह दे रहे हैं, तो इसमें फास्फोरस का अमाउंट ठीक ठाक होता है। तो अगर पाइका की प्रॉब्लम है तो बहुत फेमस इंजेक्शंस हैं फास्फोरस के, आप उसको गैप कर या लगातार उसके 4-6 शॉट्स देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु की दिक्कत दूर होगी। अब तीसरी बात आती है कि जब पाइका होता है तो तीसरा काज होता है लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट और इसी से जुड़ा हुआ हम कहें एसिडोसिस, ये भी एक पाइका का कारण होता है कि अगर आपके पशु की डाइट में फाइबर कम है, यानी भूसा या इस तरह की चीज़ें कम है, रफेज उसकी डाइट में कम है, तो उससे क्या होगा, जब फाइबर कम होगा तो एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस किसी भी वजह से हो सकता है। परसों मैं हॉस्पिटल पे था तो एक सज्जन आए, बोले मेरी भैंस आप देखिए बहुत ही दिक्कत कर रही है। तो भैंस को मैं जब एग्ज़ामिन करने गया तो उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था, और लेकिन वो खा नहीं रही थी। करीब लगभग उसको 24 घंटे हो गए थे, उसकी बहुत कम खा रही थी, थोड़ा बहुत वो जुगाली कर रही थी, पर खाना उसका नाक के बराबर था। तो मैं उसका कॉज समझने की कोशिश में था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई उसकी डाइट में चेंज तो नहीं किया? बोले नहीं, कोई ऐसा चेंज नहीं किया। हाँ, 4 किलो जो है हमने उसको पापे खिलाए थे। पापे जो है उस एरिया में जो ये बेकरी का जो वेस्ट होता है या बिस्किट वगैरह बनाते हैं, रस्क वगैरह बनाते हैं, वो उन्होंने ला के खिलाया। जिस जानवर को आप बिल्कुल भी इस तरह का स्टार्च नहीं दे रहे थे, आपने उसको 4 किलो एक साथ फीड कर दिया, तो उसकी वजह से वो जानवर को एसिडोसिस हो गई और वो ऑफ फीड हो गया। तो किसी भी वजह से एसिडोसिस जो होती है, अगर वो बनी रहती है और लो फाइबर कंटेंट होता है, तो वो भी कई बार पाइका में तब्दील हो जाता है और उस पशु को जो भूख होती है वो कलुषित हो जाती है और इस तरह की डिप्रेव्ड एपेटाइट उसको पाइका की तरफ ले जाती है, वो उल्टी सीधी चीज़ें खाता है। तो जब मैंने कारण बताए तो उसी के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी हो गया। पहली बात कि पशु की डिवर्मिंग कर दें, उसको अच्छा मिनरल मिक्सचर दें, अगर ज़रूरत हो तो उसको फास्फोरस जो है सप्लीमेंट करें डाइट में या उसके इंजेक्शंस दें, और अपने पशु की जो डाइट है उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा रखें, उसको एसिडिटी न होने दें। फाइबर अच्छा रहेगा तो र्यूमिनेशन अच्छा होगा, सलाइवा आएगा और अपने आप उसको एसिडोसिस नहीं होगा। अगर आपके पशु को ज़्यादा आहार मिल रहा है, ज़्यादा दाना या वो देना पड़ रहा है आपको अच्छा दूध की वजह से, तो कोई बफर दें उसको। 50 से 100 ग्राम तक आप खाने वाला सोडा उसको प्रतिदिन आहार में दे सकते हैं। तो साथियों, आज की मेरी चर्चा जो थी वो यहीं तक थी। अपने अगले वीडियो में अब किसी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।